अगर तू ये सोच रहा है कि पवित्र स्त्री जैसा कुछ अब बस किताबों में बचा है, तो रुक जा दोस्त। आज जो मैं तुझे बताने वाला हूं वो तेरी सोच को झकझोर देगा। देख, पवित्रता कोई सिर्फ कपड़े, पूजा पाठ या मीठी बातें नहीं होती। पवित्रता वो होती है जो जब कोई ना देख रहा हो तब भी जिंदा रहती है। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री का चरित्र तब भी वैसा ही हो जब वो अकेली हो, वही असली पवित्र नारी होती है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर कुछ और, असल जिंदगी में कुछ और दिखाना बहुत आसान हो गया है। पर तू समझ, जो औरत अकेले में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती, वो ही असली देवी होती है। और ये मत समझ कि ये बातें पुराने जमाने की हैं। नहीं, आज भी अगर तेरे घर में एक ऐसी औरत है जो अपने विचारों में पवित्र है, सोच में मर्यादित है और नियत में साफ है, तो तू दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। दूसरी बात, समर्पण। तू चाहे कितनी भी बड़ी दुनिया जीत ले, अगर तेरी पत्नी तुझसे अलग खड़ी होकर तेरा मेरा करने लगे, तो तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री की खुशी उसके पति की खुशी में छिपी हो, वही पवित्र होती है। सोच, जब तू थका हारा घर आता है और तेरी बीवी बिना कुछ बोले एक कप चाय दे के मुस्कुरा दे, तो उस मुस्कान में जो सुकून है, वो दुनिया के किसी महल में नहीं मिलेगा। यही होता है एक पवित्र स्त्री का असर। और तीसरी बात, सोच। अगर कोई औरत दूसरे के पति को देखकर अपने पति की कमियां गिनती है, तो वो रिश्ता अंदर से मर जाता है। लेकिन जो तेरे हालात में भी तुझ पर गर्व करे, तेरी ग्रोथ का सपना देखे, तुझ में ही अपना संसार देखे, तो जान ले, तूने सिर्फ पत्नी नहीं, एक देवी को जीवन साथी बनाया है। इसलिए भाई, अगर तेरे पास ऐसी स्त्री है तो उसका सम्मान कर, और अगर नहीं है तो उसे पहचानने की कोशिश कर, क्योंकि जिस घर में पवित्र स्त्री होती है, वहां दुख देर तक टिकता नहीं। की कहते हैं, जहां स्त्री का सम्मान नहीं, वहां सुख का वास नहीं होता। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सोया होता है, एक स्त्री के भीतर उठते सवाल उसे जगाए रखते हैं। वह छत पर टहलती है, अपने ही जीवन के फैसलों पर सोचती है। शादी को 10 साल हो गए हैं, पति हर महीने पैसा लाकर रख देता है, बच्चों के लिए स्कूल फीस भरता है, त्योहार पर कपड़े दिला देता है। लेकिन उसका दिल अब भी खाली है। शुरुआत में वह पति की व्यस्तता को समझती थी, सोचती थी, ठीक है, मेहनत करता है मेरे लिए, थोड़ा समय नहीं दे पाता, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे वह समय महीनों में बदल गया, और अब सालों में। उसके मन में धीरे धीरे एक शून्य घर करने लगा, जो सिर्फ बाहरी प्यार से नहीं, भावनात्मक जुड़ाव से भरता है। वो जुड़ाव जो अब पति से नहीं रहा। फिर एक दिन कॉलोनी में रहने वाला एक सज्जन पुरुष, विवेक, उसकी जिंदगी में एक शालीनता के साथ दाखिल होता है। उसने कभी कोई सीमा नहीं लांघी, लेकिन उसकी बातें, उसकी मुस्कान और सबसे बड़ी बात, उसकी सुनने की कला, इस स्त्री के सूखे मन पर ओस की तरह गिरती है। जब पति देर रात घर आता है, खाना खाकर मोबाइल में डूब जाता है, वह चुपचाप मुस्कुरा देती है। लेकिन ये मुस्कान अब पति के लिए नहीं होती। ये कहानी उस भावनात्मक भूख की है जिसे समाज समझना नहीं चाहता। स्त्री को दोषी मान लिया जाता है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि उसके भीतर क्या मरा है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्त्री की भावनाएं रोज मारी जाती है, वहां एक दिन उसका प्रेम भी मर जाता है। और जब प्रेम मर जाता है, तब स्त्री अपने पति से नहीं, उस खालीपन से दूर भागती है। चाणक्य कहते हैं, पराई स्त्री में माता का रूप देखो, तभी संयम बना रहेगा। विवेक और वह स्त्री अब रोज मिलते हैं, कभी सुबह की छत पर, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ते समय, कभी शाम की कॉलोनी की हलचल में। बातों में कोई गलत इरादा नहीं होता, लेकिन भावनाओं की लहरें बहने लगती हैं। उसके लिए रिश्ता किसी प्यासे मन के लिए पानी जैसा है, न कोई नाम, न कोई अधिकार, बस एक सुकून भरी मौजूदगी। विवेक, जो खुद तलाकशुदा इनको समझता है, उसके मन को समझता है, वह कभी स्त्री के दिल पर अधिकार नहीं जताता, न ही उससे कोई उम्मीद रखता है। लेकिन वह जानता है, ये औरत भीतर से अकेली है। एक दिन जब स्त्री ने कहा, तुमसे बात करके लगता है कि मैं अब भी जिंदा हूं, तो विवेक बस मुस्कुरा दिया। तुम्हारा जिंदा रहना, तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है उस दुनिया से जो तुम्हें नजरअंदाज करती रही। विवेक की यह बात उस स्त्री के दिल में कहीं बैठ गई। लेकिन उस रात जब अपने पति को देखती है, मोबाइल की स्क्रीन में डूबा हुआ, किसी मीटिंग की चिंता में गुम, तो उसे एक डर सताता है। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? क्या मेरी आत्मा इस रिश्ते को मंजूरी देती है? मन का द्वंद्व तेज होता है। विवेक से जुड़ाव बढ़ रहा है, लेकिन वह जानती है ये सीमा पार करने का रास्ता नहीं है।
वह चाहती है कि कोई उसे छुए नहीं, लेकिन समझे। वह चाहती है कि कोई उसे अपनाए नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस करे। चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब असंतुष्ट हो जाए तो वह बाहर नहीं जाती, वह भीतर मरने लगती है। लेकिन जब कोई उसे फिर से जीवित कर दे, तो वह सीमाओं में भी प्रेम खोज लेती है। उस स्त्री ने तय किया, मैं विवेक से जुड़ी रहूंगी, लेकिन इस जुड़ाव को एक मर्यादा दूंगी, क्योंकि मेरे भीतर की स्त्री अब जाग चुकी है, और जागी हुई स्त्री कभी चरित्रहीन नहीं होती, बस आत्मनिर्भर हो जाती है। अगर आप चाहें तो अगले भाग में पति की नज़र में धीरे धीरे बदलती पत्नी की छवि और उसके भीतर उठती असुरक्षा को भी दर्शाया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से अधिक मौन और मौन से अधिक भावनाएं स्त्री को प्रभावित करती है। अब वो स्त्री जिसे पहले केवल एक पत्नी कहा जाता था, धीरे धीरे खुद को एक औरत की तरह महसूस करने लगी थी। विवेक ने कभी कोई सीमा नहीं लांघी, लेकिन उसकी हर बात में सम्मान था, और यही वो चीज थी जो उसे अपने पति से बरसों से नहीं मिली थी। विवेक उससे कहता, तुम्हारी मुस्कान बहुत सच्ची है, लेकिन आंखों में हमेशा कुछ अधूरा सा दिखता है। वो स्त्री चौंकती नहीं, क्योंकि यही तो वो महसूस करती थी, अधूरापन। अधूरापन। पति को बताया तो कभी ध्यान नहीं दिया, कभी कहा डिप्रेशन का इलाज करा लो, कभी हंसी में उड़ा दिया। लेकिन विवेक ने पहली बार उसे समझा, उसकी आत्मा को सुना। धीरे धीरे वह खुद को कसूरवार महसूस करने लगी। विवेक के सामने बैठते वक्त उसका सिर झुकने लगा। वह जानती थी कि वो अपने पति से छल नहीं कर रही, लेकिन उसके दिल में जो भावनाएं उपजने लगी थीं, वो खुद ब खुद उसकी सीमाओं को हिलाने लगी थी। एक दिन विवेक ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यही तो वो बरसों से सुनना चाहती थी, कोई ऐसा जो उसे चाहे नहीं लेकिन समझे। अब उसके भीतर एक संग्राम शुरू हो चुका था। कर्तव्य बनाम भावना, परिवार बनाम आत्मा की पुकार, पति का नाम बनाम खुद की पहचान। वो जानती थी कि अगर उसने एक कदम भी गलत दिशा में बढ़ाया तो समाज, परिवार, दुनिया सब उसे दोष देंगे। लेकिन क्या कोई उसकी चीख सुन पाएगा? शायद नहीं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री तब तक पतिव्रता रहती है जब तक उसका सम्मान जीवित रहता है। जब आत्मा का सम्मान मर जाए, तब वह केवल एक कर्तव्य निभाने वाली देह बनकर रह जाती है, और वो देह अब अंदर से मरने लगी थी। जब स्त्री मन में दूसरा पुरुष बस जाए, चाणक्य कहते हैं, स्त्री का हृदय जल से भी अधिक चंचल होता है, और यदि उसमें कोई दूसरा प्रतिबिंब उतर आए तो वह उसे पहचानने में देर नहीं लगाती। जब कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी और पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है, तो ये केवल शारीरिक नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक और मानसिक स्तर का संकेत होता है। वह आकर्षण धीरे धीरे उसके विचारों में घर करने लगता है। वो अनजाने ही उसकी तुलना अपने पति से करने लगती है। वह कैसे बात करता है, कैसे देखता है, कितना सुनता है, ये सब कुछ उसके अवचेतन में चल रहा होता है। चाणक्य नीति कहती है, जहां सम्मान न मिले, वहां प्रेम की जड़ें सूखने लगती है। यदि पति उसे केवल एक जिम्मेदारी समझे, उसके भावनात्मक दर्द को न समझे, तो वह शून्य की तलाश में भटकने लगती है। और फिर एक ऐसा पुरुष जो उसकी बात सुने, उसकी आंखों में उत्सुकता रखे और उसके वजूद को महत्व दे, वही उसे अपना लगने लगता है। स्त्री धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगती है। पति के साथ बिताया गया उसे उबाऊ लगने लगता है, और वह उस दूसरे पुरुष के शब्दों, मुस्कान और उपस्थिति की ओर खिंचती जाती है। यहाँ तक कि वह अपने फैसले खुद लेने लगती है। वो क्या सोचे, किससे बात करे, क्या महसूस करे, ये सब अब पति के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और यही वो क्षण होता है जब एक रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। स्त्री के बदलते व्यवहार को पुरुष क्यों नहीं समझ पाता? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति घर स्त्री की आंखों में बदली चमक को नहीं पढ़ पाता, वह समय आने पर उसका चेहरा भी नहीं पहचान पाता। जब एक स्त्री का मन बदलने लगता है, जब वह भावनात्मक रूप से किसी और के प्रति झुकाव महसूस करने लगती है, तब उसके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव आते हैं। वह कम बोलती है, कम मुस्कुराती है, घर के कामों में मन नहीं लगता, पति के साथ बैठने या बातचीत करने में रुचि नहीं रहती। पर पुरुष अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देता है। वो सोचता है, शायद थकी होगी, शायद मूड खराब है, शायद कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन स्त्री धीरे धीरे बदलती जाती है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। वह अपनी सजने संवरने की आदतों में बदलाव लाती है, अपना ध्यान रखने लगती है, मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताने लगती है। पर पति को यह सब सामान्य लगता है, क्योंकि वह केवल दिखावे को देखता है, दिल में उठ रहे तूफान को नहीं।
चाणक्य नीति में लिखा है, जब तक संकट द्वार पर न खड़ा हो, मूर्ख व्यक्ति सचेत नहीं होता। पुरुष तब चेता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब पत्नी हर सवाल का जवाब डालने लगे, जब वो उसकी आंखों में देखकर बात करने से कतराने लगे, जब वो अपने मन की बात किसी और से कहने लगे, तब जाकर पति को पहली बार एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक स्त्री अपने भीतर एक नई दुनिया बसा चुकी होती है, जहां पति के लिए कोई स्थान नहीं बचा होता। वो उस दूसरे पुरुष को अपना समझने लगी होती है, जो उसे सुनता है, सराहता है और शायद सबसे जरूरी उसे महसूस करता है। स्त्री रिश्ता तोड़ने के कगार पर आ जाए, तब क्या करे पुरुष? चाणक्य कहते हैं, जो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही शांति की नीति खोज लेता है, वह दोनों पक्षों की बर्बादी से बच जाता है। जब स्त्री पूरी तरह से भावनात्मक दूरी बना लेती है, जब उसका हृदय अब उस घर का नहीं रह जाता, तब पुरुष अक्सर दो ही रास्ते अपनाता है, या तो क्रोध या पूरी तरह से टूट जाना। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, संकट की घड़ी में धैर्य ही असली अस्त्र होता है। अगर किसी पुरुष को यह लगने लगे कि उसकी पत्नी अब उससे दूर जा रही है, भावनात्मक रूप से किसी और से जुड़ रही है, तो पहला काम है अपने अहंकार को मारना। स्त्री को डांटकर, शक करके या रोककर नहीं रोका जा सकता, बल्कि वह और तेजी से दूर भागती है। पुरुष को चाहिए कि वह सबसे पहले अपनी गलतियों की ओर देखे। क्या वह उसकी भावनाओं को समझ पा रहा था? क्या उसने कभी उसकी बातों को सुना, बिना टोके, बिना सलाह दिए? क्या उसने कभी उसकी आंखों में झांककर यह जानने की कोशिश की, वो अंदर से खुश है या टूटी हुई? ये उत्तर नहीं है, तो दोष केवल स्त्री का नहीं, अब वक्त है उस रिश्ते को मरने से बचाने का। कैसे? खुलकर बात करे, उसे न तो डराए, न ही ब्लैकमेल करे। बस शांत होकर कहे, मैं समझना चाहता हूं, कहो क्या महसूस करती हो। अपना व्यवहार बदले। स्त्री का प्रेम तब लौटता है जब उसे लगे कि पुरुष बदल गया है, ना कि तब जब वो उसे मजबूर करे। उसे स्पेस दें, उसका पीछा ना करें, बल्कि उसे सोचने का समय दें। कई बार कुछ दिन की चुप्पी बहुत कुछ साफ कर देती है। पुराने पलों को याद दिलाएं, कैसे तुमने उसका हाथ थामा था, कैसे उसने तुम्हें अपना मान लिया था। वो भावनाएं मरी नहीं होती, बस दब जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का प्रेम जल की तरह होता है, बहना उसका स्वभाव है। उसे रोकोगे तो वह उफनकर बाढ़ बन जाएगी, पर उसे दिशा दो तो जीवन बन जाएगी।